everybody and welcome to yet another episode of Dream Team for your perfect wedding. इस शो में हमेशा की तरह मैं आपके लिए लेके आती हूँ एक फैंटास्टिक टॉप सेलिब्रिटी ड्रीम टीम पैनल, जिसमें हमारे पास होते हैं एक फैशन डिज़ाइनर, एक मेकअप आर्टिस्ट, एक इवेंट मैनेजर और एक ज्वेलरी डिज़ाइनर. और इस दफ़ा हमारे पास सारा पैनल नया है. सिर्फ इवेंट मैनेजर वही हैं सलमान गौरी साहब, बट आज के शो में हमारे पास हैं फैशन डिज़ाइनर कुकी, जो कि पिछले 10 इयर्स से इस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम बना चुके हैं. और उनका जो स्पेशल फोर्टे है वो है couture के साथ साथ ट्रेडिशनल को मर्ज इन करके ब्लेंड करना. और ये जो बहुत स्टनिंग ड्रेस मैंने पहना हुआ है ये भी कुकी का ही है और बहुत स्पेशली उन्होंने मेरे लिए लाया है. एंड आई एब्सोल्युटली लव इट. आई एम श्योर आपको भी अच्छा लग रहा होगा. और जो मेरी ज्वेलरी है आज वो डमास की है. और डमास के ही तैमूर हमारे नेक्स्ट पैनलिस्ट हैं, जो कि ना सिर्फ डमास को ओन करते हैं बल्कि इस नाम के पीछे की जो डिज़ाइनिंग है वो भी वही करते हैं. और वो लेके आ रहे हैं यंगस्टर्स और टीनेजर लड़कियों के लिए एक बहुत ही स्पेशल कलेक्शन, जो कि अफोर्डेबल भी होगी और ऐसी भी होगी जो उसको लड़कियाँ पहन सकें. उसके बाद हमारे पास हैं आमना ज़हूर, जो कि आमना जी सैलॉन की फेमस ओनर और स्टाइलिस्ट हैं. और वो हमारी ब्राइड को आज देंगी बहुत ही फैंटास्टिक मेकओवर, जो कि आई एम श्योर आप सबको भी अमेजिंग लगेगा और हमारी ब्राइड भी उससे बहुत खुश होंगी. अच्छा, आज का टॉपिक है बारात. और बारात के हवाले से आप हमारे पहले भी बहुत सारे शोज़ देख चुके हैं, बट आई एम श्योर आपको सब डिफरेंट लगे होंगे और आज का भी बहुत डिफरेंट लगने वाला है आपको शो. और आज बारात के हवाले से जो हमने एक बहुत ही स्पेशल और लकी लेडी को चूज़ किया है, उनको बारात का ब्राइडल मेकओवर मिलेगा. और होगा ये कि हमारी जो टॉप सेलिब्रिटी पैनलिस्ट हैं ड्रीम टीम के, वो स्पेशली उनको उनकी शादी का एक्सपीरियंस उनकी शादी से पहले करवाएंगे और उनको लेके चलेंगे सारी तैयारियों के थ्रू कि उनको क्या कलर पहनना चाहिए, क्या कट होना चाहिए और क्यों होना चाहिए. और ये आप सब के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल होता है, बिकॉज आपको घर बैठे बैठे पता चल जाता है कि कौन सी लुक इन है, कौन सी आउट है और किस स्ट्रक्चर के साथ क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा. और बारात के हवाले से हम चल के जल्दी से देख के आते हैं कि लोगों के क्या कमेंट्स हैं और उनकी क्या ओपिनियन है और क्या फीडबैक है. और जब वापस आएंगे तो हम बैठे होंगे अपने स्टाइलिस्ट के साथ और एक्सपर्ट्स के साथ और मैं उनको दोबारा से करूँगी इंट्रोड्यूस. सो डोंट गो एनीवेयर, बी राइट बैक इसी शो पे जिसका नाम है ड्रीम टीम फॉर योर परफेक्ट वेडिंग. बारात के लिए आई वुड से कि रेड इज़ द ट्रेडिशनल कलर फॉर एशियन ब्राइड्स और I don't think a bride should play with any other color on Baraat. So red is the only color I think she can go really well with. मेकअप जो है वो ज़ाहिर सी बात अच्छा करना चाहिए, पार्लर में ही करना चाहिए, क्योंकि हार श्रृंगार से ज़्यादा प्यारा लगता है बंदा. रेड सूट तो बंदे की दुल्हन की जो सुहाग की निशानी होती है. अब कुछ फैमिलीज में इस चीज़ को कट करते जा रहे हैं लोग, मेकअप पार्लर से कराते हैं जाके शादी के लिए स्पेशली और जाके तैयार होते हैं और एक लहंगा या बाकायदा जो एक ट्रेडिशनल ड्रेस है हमारा वो तैयार होता है. लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर कुछ लोग नहीं करते और कुछ लोग बहुत ओवर भी कर देते हैं. बारात है ना, बारात के लिए फर्स्ट डे और सेकंड डे के लिए लहंगा यूज़ होता है ज़्यादातर. बारात के फंक्शन पे मोस्टली ये होता है कि जो ब्राइडल होती है वो लहंगा यूज़ करती है, उसके साथ बहुत हैवी ज्वेलरी यूज़ करती है. और आजकल तो लाइट कलर इन है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं होता है. और जो गेस्ट होते हैं नॉर्मली वो बारात वाले दिन लड़कियां जो आजकल लॉन्ग शर्ट्स बहुत इन हैं और मोस्टली जो है वो बारात वाले दिन साड़ियाँ पहनी जाती हैं. कलर स्कीम की जहाँ तक बात है, कलर स्कीम ज़्यादातर यही चल रही है, ब्राइट कलर इसमें यूज़ हो रहे हैं ज़्यादातर. वेलकम बैक एवरीबॉडी. हम वापस आ चुके हैं इस शो पे जिसका नाम है ड्रीम टीम फॉर योर परफेक्ट वेडिंग. और अब वक्त हुआ है हमारे टॉप सेलिब्रिटी पैनलिस्ट से इंट्रोडक्शन का. और क्योंकि इस दफ़ा डिफरेंट पैनलिस्ट हैं तो आपके लिए एक सरप्राइज एलिमेंट हमेशा की तरह हम रखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव विद अस हमारे अमेजिंग किस्म के फैशन डिज़ाइनर कुकी, जो कि हमारे साथ इस इंडस्ट्री में हैं पिछले 10 साल से तकरीबन. और इनका जो फोर्टे है वो है couture और उसमें ये ट्रेडिशनल और ग्लैमरस में हिप हॉप करते रहते हैं. उसके बाद हमारे पास है आमना जी, जो कि ओनर हैं आमना जी सैलॉन की. और उससे पहले कि आप कंफ्यूज हो जाएं, ये बिल्कुल डेपिलेक्स डिफेंसी था, इनके पास फ्रेंचाइज थी वहाँ की. एंड इनका भी तकरीबन 10 साल हो गए हैं जब से सैलॉन, और बहुत मैस मार्केट है और बहुत ज़्यादा चलता है. इनको हम बड़ी मुश्किल से घसीट के लाए हमारे पास कि प्लीज़ ज़रा हमें भी नवाजें. एंड देन वी हैव विद अस सलमान गौरी साहब, जिनसे आप सब बिल्कुल इंट्रोड्यूस हो चुके हैं पहले भी. और इस दफ़ा मैं आपके इंट्रो में सानिया शोएब वेडिंग नहीं बोलने वाली. इन्होंने जो लाहौर में इस दफ़ा वैलेंटाइंस डे पे सोल पार्टी हुई है, पूरे लाहौर में सिर्फ इनकी ही थी और वो बहुत ही ग्रैंड और स्पेक्टेकुलर इवेंट था. और जिसने मिस किया वो बहुत बुरा किया है.
खैर अभी बात भी पुरानी हो गई है. एंड देन वी हैव विद अस तैमूर ऑफ डमास. और डमास का नाम कौन नहीं जानता. बहुत अमेजिंग ज्वेलरी स्टोर है और बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे इन लोगों ने काम किया है. और ना सिर्फ कि ये ओनर हैं डमास के, बल्कि इस नाम के पीछे जो डिज़ाइनिंग है वो भी इनकी है. हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक. आप सब कैसे हैं? क्या चल रहा है आजकल? कुकी, आपसे शुरू करते हैं पहले. आजकल शादियों का सीजन चल रहा है. जोरों शोर से. खत्म होने का नाम भी नहीं ले रहा, बस अब चला जा रहा है. हाँ, अब ये खत्म होगा ही नहीं. थ्रू आउट सारा साल अब शादियां होती रहती हैं. और आजकल तो पीक सीजन है और यू नो ब्राइड्स आर जस्ट कमिंग इन एंड वी आर डिलीवरिंग द क्लोथ्स. आपको पता है जिस तरह से हम लोगों के पास 4 to 5 months पहले आना होता है ब्राइड ने. बिल्कुल. और उसने आके कस्टमाइज अपना आउटफिट कराना होता है. सुन ले प्लीज सब लोग कि 4 to 5 months पहले आना होता है. लास्ट मिनट पे नहीं आप डिजाइनर से एक्सपेक्ट कर सकते कि अब प्लीज बुकिंग ले लें. बिल्कुल, बिकॉज आजकल बहुत सारी ऐसी ब्राइड्स आ रही हैं जो कह रही हैं कि जी मेरे पास 10 दिन है और 15 दिन है और प्लीज़ आउटफिट दे दें. और आपको तो हार्ट अटैक हो जाता है. हार्ट अटैक, हम उनकी बात ही नहीं सुनते. बिकॉज आपको पता है कि एक ब्राइडल आउटफिट को बनाने में मिनिमम 3 months चाहिए होते हैं. और वो सैम्पल्स को पकड़ने के चक्कर में होती हैं कि जो आपका जो वार्डरोब में सैम्पल्स लटके हुए हैं आप वो दे दें. दैट्स रियली डिफिकल्ट, यू नो. उसी से सब कुछ बुक होता है. बिल्कुल बिल्कुल. तो तैमूर, आपके साथ क्या चल रहा है आजकल? अगेन ब्राइडल सीजन, ज्वेलरी फुल ब्लूम पे. हाँ एग्जैक्टली. लेकिन आपकी बात के ऊपर आई हैव टू अ लॉट ऑफ आई थिंक सारे एवरीबडी इज़ अवेयर कि हाउ कब आना है, क्योंकि मेरे पास तो लोग 6 महीने 1 साल पहले आते हैं. अभी समबडी आए थे जिसने पिछले साल सेट देखा था, वो चाह रही थी कि मैं उनको वही सेट दूँ. तो आई हैड टू अरेंज कहीं से कहीं करवाया, क्योंकि हम वी नेवर रिपीट सेट्स. तो फिर थोड़ी सी उसमें चेंजिंग करके उनको देना पड़ा. अच्छा भाई प्लीज़ ये भी सुन लें कि दे नेवर रिपीट सेट्स. तो अगर आपको एक आउटस्टैंडिंग पीस चाहिए जो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ आपके पास होगा तो फिर डमास पे ही जाएं. और आज जो मैंने ये इतनी अमेजिंग ज्वेलरी पहनी हुई है ये डमास की ही है. और थैंक यू. और सलमान, आप बताएं कि अब आपका ये एस्टैब्लिश हो चुका है कि ब्लैक आपने इंट्रोड्यूस कराया है पाकिस्तान में शादियों पे और बहुत अच्छे ग्लैमरस तरीके से, यानी कि वो पार्टी नहीं लगती, वो शादी ही लगती है. तो आपका भी जोरों शोर से चल रहा है. बिल्कुल, बहुत आजकल बहुत ज़्यादा बिजी हैं हम लोग. शादियों का सीज़न है, जिस सब ने कहा कि बिजी है. सो हम लोग कुछ ज़्यादा बिजी हैं, हम लोग केटर्स भी हैं साथ. सो आपको पता है फिर हमें जो आप ब्लैक की बात करी तो आप देखें ब्लैक के साथ मैंने रेड दिया है. आज सेट वाली बात तो हम ब्राइड को बुला के ही करेंगे, क्योंकि अब हर चीज़ उनको बड़ा मुश्किल था कन्विंस करना. उनको बहुत मुश्किल था कन्विंस करना. कन्विंस किया एग्जैक्टली. और आमना, आप बताएं कि क्या चल रहा है आजकल हेयर एंड मेकअप के लिहाज से ब्राइडल और स्पेशली बारात को लेके? आजकल वैसे हर चीज़ चल रही है, सिर्फ केक ही लोग नहीं चाहते. कोई भी ब्राइड अब नहीं चाहती. जैसे पहले होता था कि जी सब कुछ थोप दो, ऐसा नहीं है. तो ये हम बहुत दफा शो पे बोल चुके हैं केक पेस्ट्री से निकल आए. तो प्लीज अब दोबारा आपका जो नेचुरल टोन है जो स्किन का, उसको लेके अब सब लोग ये कर रही हैं कि निकल आए केक पेस्ट्री से. हाँ बिल्कुल, सब लोगों को ये इसी तरह चाहिए. अदरवाइज तो फिर ब्राइड की पर्सनल प्रेफरेंस है, किसी को कुछ चाहिए होता है, किसी को कुछ चाहिए होता है. ब्राइड के फीचर्स देख के, सब कुछ देख के फिर हम डिस्कस करके डिसाइड कर लेते हैं. फेस कट कैसा है, एग्जैक्टली, आंखें कैसी हैं, लिपस्टिक कैसे चाहिए, ठीक है, तो उसके हिसाब से. और वो आउटफिट के साथ भी बहुत ज़्यादा रिलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले आउटफिट को देखो, उसकी एम्बेलिशमेंट को देखो, उसके कट को देखो. उसके साथ आप डेफिनेटली विद द ज्वेलरी एंड देन द मेकअप. अच्छा कुकी, जब पहली दफ़ा ब्राइड आपके पास वॉक इन करती है और आपको एज अ डिज़ाइनर वो कुछ बोलना चाह रही थी, वो क्या बोलती है और आप उसको सबसे पहले क्या समझाते हैं? देखिए, सबसे पहले जब ब्राइड मेरे पास आती है तो मैं उसको लाउंज में बिठाता हूँ. मैं एक पेपर लेता हूँ, एक पेंसिल लेता हूँ और मैं एक स्केच करके दिखाता हूँ. मैं कहता हूँ कि आपका ये बॉडी टाइप है, आपका ये स्ट्रक्चर है, आपका स्किन टोन ऐसा है, आपके बाल इस तरह के हैं, राइट. उस पे हर चीज लेके चलते हैं. हम इतनी माइन्यूट डिटेल्स में जाते हैं कि आपको क्लच किस तरह से कैरी करना है, आपको जूता किस तरह का पहनना है, यू नो. अच्छा, तो जिसको माइन्यूट डिटेल्स में इन्वॉल्वमेंट चाहिए डिज़ाइनर से, जो कि अक्सर लड़कियों की एक गिला होता है डिज़ाइनर से कि बहुत डिटेल्ड अटेंशन नहीं दी, वो फिर कुकी के पास आए. अच्छा, मैं बताऊँ आपको बात, हम लोग प्रॉब्लम आती है, लोग मतलब ये जब जाती हैं ब्राइड के पास तो ये ऐसे ऐसे कलर्स उनको सजेस्ट करते हैं, ऐसे ऐसे कलर्स होते हैं. हम लोग हम कितना उसमें चीज़ें बनाएं प्रॉफ अपने ना. अब ये फुशिया, एमरल्ड ग्रीन. आपके पास एक वो अच्छा सा है, क्या कहते हैं उसको, मार्जिन काम करने का, कि अगर बहुत रंग है तो फिर बेसिक कर दिया, यानी कि आइवरी या ब्लैक एंड व्हाइट या गोल्ड, ऐसी बात. लेकिन कुछ ऐसे कलर्स होते हैं ब्राइड कहती है मुझे ये कलर ये चाहिए. तो फिर हमें वहाँ पे आके इवेंट पे ये बिल्कुल चाहिए, कस्टमाइज बन जाता है, कस्टमाइज बन जाता है. फिर उसके आपको कन्विंस करना चाहिए कि आपके कपड़ों में अगर इतने कलर्स हैं तो द बैकग्राउंड हैज टू बी वेरी सटल, ताकि आपका जोड़ा नजर आए, आप ज्यादा नजर आओ. अच्छा, we do things a little differently. What मैं ये करता हूँ कि first I sit and I chit chat with the bride.
for at least 15-20 minutes उनके साथ चाय पीता हूँ बैठ के, उनसे I'll ask her questions, मैं उनसे पूछूंगा, सवाल जवाब पूछूंगा उनके बारे में, उनके बैकग्राउंड में, टू फाइंड आउट उनकी स्कूलिंग कहाँ पर हुई है, ताकि अगर वो मुझे बताएंगे कि सपोज मैं LAS गई हूँ तो आई नो कि शी इज़ वेरी मॉडर्न, तो उसके बाद मैं उनको कोई मॉडर्न रिकमेंडेशन आप उसको बहुत पर्सनलाइज्ड रखते हैं ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि आपकी क्लाइंट आपसे क्या चाह रही है। एग्जैक्टली। अच्छा तैमूर, यूँ होता है कि ब्राइड बोले कि मैंने पहले सेट चूज करना है और मैं जोड़ा उसके गिर्द रिवॉल्व करूंगी? आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू। आई नो कुकी विल खुश नहीं होंगे इस बात से, लेकिन अब देखिए सेट पे आप यू स्पेंडिंग मच मोर, ठीक है, एंड इट्स अ मेटल। अब उसमें आप इतने कलर्स के साथ प्ले कर सकते हैं, बट यू शुड नो पहले से ही कि आपको कौन सा पसंद है। अगर उसके हिसाब से आप ड्रेस को बिल्ड करेंगे तो यू कैन, यानी कि जो सेट के अंदर इंट्रिकेट डिटेल्स हैं, जो डिज़ाइन है उसके अंदर थोड़ी सी कंटिन्यूएशन आ सकती है, एंड देन उसके साथ मैचिंग कलर्स आ सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझे देंगे पहले आप वो देंगे तो इट विल बी हार्डर, क्योंकि कुछ डिज़ाइंस आप नहीं ला सकते ज्वेलरी के अंदर। तो फर्स्ट आपको देखना चाहिए कि क्या सेट के अंदर के क्या डिज़ाइन है और उसकी कंटिन्यूएशन होएगा। बट 90% ब्राइड्स जो है पहले आउटफिट कराती हैं फिर ज्वेलरी। आहिस्ता आहिस्ता जो मेरे पास आ रहे हैं वो चेंज हो रहे हैं। वैसे कुकी थोड़े से टची हो रहे हैं मगर नहीं, आई एग्रीड 100% कि मेटल जो है, जो एक ज्वेलरी है आजकल, ज्वेलरी इज वेरी एक्सपेंसिव दीस डेज। गोल्ड जितना एक्सपेंसिव होगा, अगर किसी ने डायमंड पहनना है तो वो तो और ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो अगर वो पहले ज्वेलरी कर ले तो डजंट रियली मैटर। पता है क्योंकि अब सीन क्या है कि रिकमेंडेशन हम लोगों की होती है ज़्यादातर। हमारे पास आती है ब्राइड, हम रिकमेंड करते हैं कि आपने किसके पास जाना है नो, तो ये थोड़ा सा यानी कि पहले ब्राइड्स अब इवेंट मैनेजर्स के पास आ रही हैं। अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता था। हाँ, ये वेरी गुड। हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप हर किसी का अपना स्टाइल है। डिजाइनर मेकअप आर्टिस्ट को करते हैं, लेकिन ये नहीं जो कि यू नो बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो पहले आउटफिट करती हैं, फिर ज्वेलरी करती हैं, इन द एंड इवेंट प्लानर के पास जाती हैं जस्ट टू मैच के कपड़ों के अकॉर्डिंग। तो मेरा ख्याल है इस तरह करते हैं कि जल्दी से जाके ब्राइड टू बी से मुलाकात करते हैं, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी शो पे ब्राइड को फिजिकली बिठा के देख लेंगे और उनसे गपशप लगा लेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर एंड बी राइट बैक टू दिस शो जिसका नाम है ड्रीम टीम फॉर योर परफेक्ट वेडिंग। मुझे हैंडमेड चीज़ें बहुत पसंद हैं, वो आर्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो क्ले वर्क हो या कोलाज वर्क हो या कुछ भी, हैंडमेड चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं। जब भी मेरे कोई फ्रेंड्स या फैमिली में से इंडिया जाते हैं और मुझसे पूछते हैं कि तुम्हें वहाँ से क्या चाहिए, तो मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि मेरे लिए कोई एंटीक चीज़ जो इंडियन कल्चर को रिफ्लेक्ट करती हो मेरे लिए ज़रूर लाएं। एंटीक चाहे किसी भी फॉर्म में हो, ज्वेलरी की फॉर्म में या किसी फॉर्म में भी, मुझे हमेशा फैसिनेट करते हैं। मैं एक फ़ाइन आर्ट्स की स्टूडेंट भी हूँ और अपने स्पेयर टाइम में अपने घर के एक छोटे से कमरे में पेंटिंग्स के साथ अपना टाइम गुजारना पसंद करती हूँ। और मुझे ख़ुद पर्सनली एब्स्ट्रैक्ट बहुत पसंद है, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा पेंट करना पसंद करती हूँ।